चाहते हैं कि आप तक हमारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस तुरंत पहुंचते रहें तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर और लाइक करें। आज हम बात करेंगे बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनकी बात करेंगे और उसमें भी फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई डज इट अराइज एंड हाउ इज इट कनेक्टेड विद सेंट्रल प्रॉब्लम्स। मुख्य आर्थिक समस्या क्या है, क्यों उत्पन्न होती है और इसका केंद्रीय समस्याओं के साथ क्या संबंध है। तो इसमें आपको जो भी क्या उत्पादन करें, कैसे करें, किसके लिए करें, उनके साथ रिलेशन बताना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस के साथ मेन सेंट्रल प्रॉब्लम का और जो अपने आप में दुर्लभता और चयन की समस्या। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ डज पीपीसी हेल्प इन सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट इज इट्स रिलेशन विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं के समाधान में कैसे सहायता करता है तथा पीपीसी और एमओसी के संबंध को इसमें आपको समझाना है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड इन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं यानी वही क्या उत्पादन कैसे और किसके लिए करें का समाधान कैसे होता है। हाउ डज साइमल्टेनियस चेंज इन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। कैसे किसी वस्तु की अगर बाजार मांग और बाजार पूर्ति में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो वह संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव डालता है। तो इसमें जब बाजार मांग बढ़ेगी तो बाजार पूर्ति भी बढ़ेगी, वो समान भी बढ़ सकती है, समान भी बढ़ सकती है, वो सब आपको थ्रू डायग्राम्स बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, डू यू एग्री दैट डिमांड कर्व विद डिफरेंट स्लोप बट द कॉमन इंटरसेप्ट ऑन द horizontal axis will exhibit same elasticity of demand corresponding to any given quantity of the commodity। ये वास्तव में आपका प्रमेय है, थ्योरम है जो आपकी बुक में दी हुई है। उनमें से एक थ्योरम यहाँ पर आपको बताई गई है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दो मांग वक्र जिनका आरंभिक बिंदु समान है किंतु ढलान अलग अलग है, तो वे किसी एक दी गई मात्रा पर क्या उनकी मांग लोच भी समान होती है। तो ये आपको थ्योरम समझानी है। सेवंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसमें आपको मांग की कीमत लोच के निर्धारक तत्व बताने हैं और साथ ही साथ उसका महत्व भी बताना है। व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट्स ऑन द मार्केट प्राइस एंड सोसाइटी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पटल कीमत क्या है और सरकार इसकी घोषणा क्यों करती है और इसका बाजार पर क्या प्रभाव होता है, इसमें आपको बताना है थ्रू डायग्राम। Next question, ninth is, do you think demand and supply theory apply in agriculture also? Explain in the context of price stabilization। क्या आप ये मानते हैं कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत कृषि में भी लागू होते हैं? कृषि स्थिरीकरण के संबंध में इसका क्या महत्व है, ये भी आपको जोड़कर इसमें बताना है। 10th question is explain the law of equimarginal utility with the help of schedule and diagram। How is it related with the consumer equilibrium। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है और इसकी सहायता से आपको उपभोक्ता के संतुलन को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हेल्प ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें आपको अनधिमान वक्रों का जो सामान्य ढलान होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे कि एल शेप्ड कर्व है या स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, सीधी रेखा गिरती हुई, या एल वक्र के जो होते हैं आकार के, इस तरह के जो एक्सेप्शन है उनको बताना है। साथ ही साथ इसके माध्यम से जो बजट रेखा और आईसी का यूज करके आपको उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या भी इस प्रश्न के अंतर्गत करनी है। क्वेश्चन इज प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फॉर द कमोडिटी एक्स इफ एक्स इज नॉर्मल गुड, इफ एक्स इज इंफीरियर गुड और X is given good। ये बताना है कि कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और स्थानापन्न प्रभाव का योग होता है कब, जबकि X एक सामान्य वस्तु है, दूसरा केस जब एक X घटिया वस्तु है और तीसरा केस जब X एक गिवन वस्तु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेराइव पीसीसी, आईसीसी एंड डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अनधिमान वक्रों की सहायता से पीसीसी यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व, आईसीसी यानी इनकम कंजम्पशन कर्व और मांग वक्र को उत्पादित करना है। 14th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड कॉजेज ऑफ इट्स एप्लीकेशन। 12th में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा, सालों तक आया, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है। परिवर्ती अनुपातों का नियम बताना है
और उसकी क्रियाशीलता के कारण आपको इस प्रश्न के अंतर्गत स्पष्ट करने हैं। पैमाने की बचतों और अबचतों को मितव्ययताएं भी और अमितव्ययताएं भी कहते हैं, उनको समझाना है। एक्सप्लेन द लार्ज स्केल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। 16th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वेंट कर्व्स। समोत्पाद वक्रों की सहायता से उत्पादक के संतुलन को समझाना है, और जहां पर संतुलन होता है उत्पादक का उसको न्यूनतम लागत संयोग भी कहते हैं, तो उसको कहें या समोत्पाद वक्रों से उत्पादक के संतुलन को, एक ही बात है, उसको समझाना है। एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट कर्व्स एंड कॉस्ट कर्व्स। अगले प्रश्न में आपको उत्पादन वक्रों और लागत वक्रों के बीच में संबंध समझाना है। आप जानते हैं कि लागत वक्र उत्पादन वक्रों के विपरीत होते हैं आकार में। 18th क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट्स। टिप्पणी करनी है कंज्यूमर सेविंग, उपभोक्ता की बचत पर, एक्सपेंशन पाथ यानी विस्तार पथ पर, और एनवेलप कर्व यानी लिफाफा वक्र पर। 19वां प्रश्न है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ एटीसी, एवीसी, एमसी एंड एएफसी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस प्रश्न में आपको लागत वक्रों के बीच में संबंध को समझाना है। एटीसी, एवीसी और एमसी का संबंध सामान्यतया आता है, कभी कभी बाई चांस उसमें एएफसी जोड़ सकते हैं, अन्यथा शुरू के 3 के बीच में ही ये प्रश्न पूछा जाता है। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर द मार्केट। अंडर दिस मार्केट यू विल हैव टू एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड इक्विलिब्रियम। इस बाजार में यानी पूर्ण बाजार में आपको उसकी विशेषताएं बतानी है और फर्म के अल्पकालीन दीर्घकालीन संतुलन की स्थितियों को स्पष्ट करना है। 21 क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना है मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में, सिंपल मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में, और साथ ही साथ एक्सप्लेन करना है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्ट। यहाँ पर आपको विभेदात्मक अल्पाधिकार और सामान्य अल्पाधिकार में अंतर करते हुए एकाधिकारी फर्म के संतुलन को स्पष्ट करना है। 23rd क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 22nd क्वेश्चन के अंतर्गत आपको डिफरेंशिएट करना मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और मोनोपोली फर्म के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है। एकाधिकारी और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट करते हुए एकाधिकारी फर्म के अल्पकालीन दीर्घकालीन संतुलन को समझाना है। 23rd क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स? हाउ डज द गवर्नमेंट स्टेबलाइज एग्रीकल्चरल प्राइसेस एंड फार्मर्स इनकम? यानी कृषि उत्पाद बाजार में सरकार को हस्तक्षेप करना क्यों आवश्यक है? सरकार कृषि उत्पादों की कीमतों में स्थिरता कैसे बनाए रखती है? 24th क्वेश्चन, शो दैट इन बोथ मार्केट स्ट्रक्चर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस इनएफिशिएंट आउटपुट। इसमें आपको बताना है कि दोनों बाजार, चाहे एकाधिकार हो या एकाधिकारी प्रतियोगिता, दोनों ही बाजारों के अंतर्गत जो उत्पादन होता है संतुलन की स्थिति में, वह कुशलतम उत्पादन से हमेशा कम होता है, सदैव कम होता है। इसको आपको स्पष्ट करना है, जिसको हम डेडवेट लॉस के माध्यम से भी बताते हैं। तो ये डेडवेट लॉस के नाम से टिप्पणी भी आती है कभी कभी। तो ये प्रश्न है, और लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का है, टिप्पणी करने का है, जिसके अंतर्गत पॉइंट्स हैं डंपिंग, इकोनॉमिक रेंट यानी आर्थिक लगान, आर्क इलास्टिसिटी यानी चापलोच, शटडाउन पॉइंट यानी उत्पादन बंद करने का बिंदु, कार्टेल, गेम थ्योरी एंड प्रिजनर्स डिलेमा, खेल सिद्धांत एवं कैदियों की दुविधा, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, श्रम की पूर्ति का पीछे की तरफ मुड़ता हुआ वक्र, यहां पर गलती से मांग वक्र लिखा है, आप इसको पूर्ति वक्र कर लीजिएगा। और लास्ट पॉइंट है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, संरक्षणवाद का सिद्धांत एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर हम इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप बहुत अच्छे से करें। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और उसकी क्रियाशीलता के कारण, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से करें। शॉर्ट नोट दो जगह पर आपको इन प्रश्नों के अंतर्गत शॉर्ट नोट बताए गए हैं, दोनों शॉर्ट नोट्स को आप बहुत अच्छा सा करें। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगी फर्म का अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन है, सामान्य और विभेदात्मक अल्पाधिकार में अंतर स्पष्ट करते हुए अल्पाधिकारी फर्म का
संतुलन है, अनाधिमान वक्रों के माध्यम से इनकी विशेषताएं और उसके माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आईसी के द्वारा यानी इंडिफरेंस कर्व के द्वारा पीसीसी, आईसीसी और डिमांड कर्व का डेरिवेशन है, केंद्रीय समस्याएं और उनका बीपीसी के माध्यम से समाधान। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्नों को तैयार करने से आपको अपने एग्जाम में 8 प्रश्न आते हैं, 8 प्रश्नों में से आपको 5 करने होते हैं। ये प्रश्न करने से आपको निश्चित रूप से 5-6 प्रश्न अवश्य ही, और यदि आप ये सारे प्रश्न करते हैं तो हो सकता है 8 के 8 प्रश्न आपको इनमें से एग्जाम में मिलेंगे। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स।